निष्ठा, यस सर। निष्ठा स्क्रीन शो कर दो। तो इसमें जल्दी से मैं हिंट दूंगा सारे आंसर्स, सही है ना? सारे क्वेश्चंस के हिंट दूंगा, सिर्फ नोट करना जल्दी से। और इसका मेरे को तुम्हें कल शो करना सबको, सही है ना? नेक्स्ट क्लास में शो करना है इसका सॉल्यूशन जो भी है। मुदित, मुदित, यस सर। मुदित कितने मार्क्स बने? सर 36 आए हैं। अच्छा मुदित अभी कम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखियो, बेहोश था हफ्ते के अंदर दोबारा वो टेस्ट चाहिए। ठीक है, सही है ना? मैं तू वो सारे सर चैप्टर के एकदम से मतलब एक क्वेश्चन था, जैसे काइनेटिक्स हुआ था अभी, उसका नहीं हुआ, बाकी हो गए थे, मतलब हाँ। काफी मतलब लग रहे थे हो जाएंगे। अच्छा कुछ हुआ था, कुछ हुआ था, हाँ वही मैं वही तभी तो मुझे तो बोल रहा हूँ कि इनकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दे। देख अगर तेरे को 50 पेपर निकालने ना मेंस के जनवरी से पहले, तो अभी से करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और बहुत सीरियसली लियो हर एक का सॉल्यूशन, जो अच्छे क्वेश्चन है स्टार मार्क, ये काम जरूर करियो, सही है? ठीक है सर। अच्छा अब इसके आंसर्स के मैं हिंट दे रहा हूँ, नोट करना, तरीका तुम्हें पता लगना चाहिए कि किस तरह से निकालने हैं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट जो भी क्या कहते हैं, रॉकेट रन्स ऑन ए फ्यूल C15H30 है, C15H30, सही ना? C15H30 है, एंड लिक्विड ऑक्सीजन, ये है C15H30 प्लस O2, ये देगा 15CO2 प्लस 15H2O। तो इसने बोला है कि 1 लीटर अगर है, 1 लीटर अगर है, ये रहा 1 लीटर, अगर ये 1 लीटर है, तो तुम्हें कितना वेट चाहिए होगा ऑक्सीजन का, और कितना वेट चाहिए होगा, कितना वेट CO2 का बनेगा। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, 15 2 30, 30 और 15 45/2 आ जाएगा ये। तो बस यहाँ से बैलेंस कर लेंगे। इसका वेट कितना आया था? 15 × 12 180, 180 प्लस 30 210 वेट है इसका, 210 ग्राम वेट है इसका। 210 ग्राम से 45/2 यानी 22.45/2 इंटू 32, ये इतना है। और ये 15 इंटू CO2, 15 × 44 ग्राम है ये। तो जो 1 लीटर फ्यूल है, 1 लीटर फ्यूल यानी 1000 ml, डेंसिटी है 0.756, वेट आ गया 756। तो 756 ग्राम से कितना O2 रिएक्ट करेगा और कितना CO2 बनेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आंसर आएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्ट क्वेश्चन था वो। N3L1M1, डायरेक्ट देखो इसमें, द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए क्या सेम होना चाहिए? एन और एल, एन और एल चेक करना है बस। तो N3L1 है ये, तो ये 3p हो गया। अगले में N3L2 है, N3L2 है, इसमें 3 और 2 था। तो क्लियरली दिख रहा है तुम्हें, बी में तो आंसर आ रहा है। N4L2, N ये N4L2 है और N3L2 है, ये नहीं हो सकता कभी भी आंसर। और इन तीनों में से देखें अगर, तो बी आंसर आ रहा है, सही ना? बी आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर वैसे तो बी है ओनली। थर्ड ऑप्शन अगर चाहिए तो ओनली सी लिख देना, और फोर्थ ऑप्शन ओनली बी एंड सी, बी एंड सी। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका बी। दो ऑप्शन मिसिंग थे इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर PtCl4 2 नेगेटिव है, देखते ही पता लगेगा इसका। PtCl4 2 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन का है। पीटी आते ही, पीटी आते ही बैक पेयरिंग होगी, निकल के नीचे आता है निकल पैलेडियम प्लेटिनम, बैक पेयरिंग होगी तो ये बन जाएगा 5D8। 5D8 का मतलब एक डी खाली रहेगा, तो DsP2 हाइब्रिडेशन, क्योंकि 4 लिगेंड है। DsP2 हाइब्रिडेशन आएगी इसकी, ए का थर्ड। और अगला BrF5 है, ये सबको आता है। BrF5 यानी sp3d2, एक लोन पेयर आता है इसमें sp3d2, तो आंसर आ गया इसका फोर्थ। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ तो कंफर्म है। और ये भी तुम्हें पता होगा, PCl5 sp3d होता है, सही ना? ये भी पता होगा, तो दो दो से आंसर मिल जाना चाहिए। ए का थर्ड, बी का आ रहा है फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ, ये सेकंड आंसर आ गया इसका। चेक कर लेना एक बार जरूर, और तो नहीं कहीं पे, ए का थर्ड बी का फोर्थ और कहीं तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन, for a reaction A gives B plus C/2, the relation between dissociation constant K, degree of dissociation alpha and equilibrium pressure P। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये IIT के अंदर, सही ना? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कैलकुलेशन होगी इसके अंदर भी। वन में से मान लो, वन ले लें मैंने स्टार्टिंग में, वन में से अल्फा जाएगा
बनेगा अल्फा और ये अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा, निकाल लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये क्या होगा, इसके इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इसका मोल फ्रैक्शन है 1 माइनस अल्फा अपॉन में टोटल मोल्स है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यानी 1 प्लस अल्फा बाय 2। 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू पी आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू पी आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आ जाएगा अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू पी आ जाएगा। अब केपी जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर हाफ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सॉल्व करना है, इससे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर था इससे, क्या आंसर आया इससे? बी। हाँ, तो ये ऊपर की पावर देख के ही आंसर मिल जाएगा, ऊपर की पावर डिफरेंट है सब में, तो आंसर बी आ जाएगा। इससे ऊपर की पावर चेक करना, उसका आंसर आ जाएगा बी। निकल रहा था नहीं चित्राक्ष इससे? चित्राक्ष, ये सर हो गया। ये हो जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है, ये मेंस में नहीं है लेकिन बिट्स वगैरह में सब में आएगा, ये बिट्स में है। ये क्वेश्चन है इमल्शन, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल। सबको पता है कि ऑयल इन वाटर मिक्स नहीं होता है, सेपरेट लेयर बनती है ऑयल के ऊपर। आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स दे सेपरेट इनटू 2 लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। सही बात है ये। और उसके बाद फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन, अगर इमल्शन को स्टेबलाइज करना है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे ये थोड़ी लाइन गलत गया है, एक्सेस नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का। अगर एक्सेस हो गया तो कोगुलेशन हो जाता है। अगर एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के एक बड़ा सा प्रेसिड बना देंगे और कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन यानी इकट्ठा होना, तो कोगुलेशन हो जाएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए था, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये ध्यान सुनना बिल्कुल। ये पानी है और इसके ऊपर ऑयल है, इसके ऊपर क्या ऑयल। अब जैसे ही तुम इसके अंदर सोप डालोगे एज एन एमल्सीफायर, सोप का आर पार्ट गया नॉन पोलर यानी ऑयल के अंदर, और सी और नेगेटिव पार्ट गया पानी के अंदर। ये सोप इज एक्टिंग हियर एज एन एमल्सीफायर, समझे कि नहीं। ये थोड़े से अमाउंट में होना चाहिए, तो ये स्टार्टिंग तो ये स्टेबलाइज कर देगा ऑयल और वाटर के इमल्शन को, समझ गए कि नहीं। ये इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे देन कोएगुलेशन विल टेक प्लेस। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, ये एडवांस में है, मेंस में नहीं है, बिट्स वगैरह में है। लेकिन क्वेश्चन सिक्स्थ, बी। ये तो डायरेक्ट, हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही डायरेक्ट होगा, सबको पता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बता दिया मैंने। कौन सा, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Na2O बेसिक, AS2O3 एम्फोटेरिक, N2O4 एसिडिक, NO न्यूट्रल, Cl2O7 एसिडिक। तो एक ही है सिर्फ AS2O3। तुम्हें ध्यान होगा इसका शॉर्टकट बता रखा है, सही ना। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, सारे एलिमेंट्स करने हैं, सब पे चार्ज लगा के मैंने पूरा बता रखा है, सब पे चार्ज लगा के पूरा बता रखा है, वो तुम्हें करना है। सही समझिए कि नहीं है। तो इसे आंसर आएगा बी, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, स्पेलराइट याद होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट भी किसी जनरल भी मान सकते हैं, जनरल भी मान सकते हैं इसको, सही है। इसको जनरल भी मान सकते हैं। स्पेलराइट होता है ZnS, स्पेलराइट ZnS, कैलामाइन ZnCO3, गैलिना PbS, सिडराइट FeCO3। इससे क्या आंसर आ रहा है सेवंथ का? स्पेलराइट का ए का फोर्थ आ रहा है ना, ए का फोर्थ, बी का आ रहा है ZnCO3 थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए आ रहा है आंसर इसका। यस सर। एक बार चेक करो यहाँ पे, सर यही आ तो देखिए क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल कंजप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन का मेन रोल हेबर्स प्रोसेस के अंदर होता है। हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन यूज करते हैं, N2+3H2 बहुत बड़े अमाउंट में हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करता है हेबर्स प्रोसेस के थ्रू, जिसमें आयरन या आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं कैटलिस्ट,
और इनकी इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए K2O और Al2O3 यूज करते हैं। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम यूज करते हैं एज ए प्रोमोटर। 723 केल्विन टेम्परेचर, 200 मेगा पास्कल प्रेशर। तुम्हें याद होना चाहिए पूरा। तो नाइट्रोजन आएगा इसका आंसर। फिर 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखेंगे। A and C only. एक मिनट, 9th क्वेश्चन देखो। इसमें द मोस्ट सॉरी, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। LiCl और MgCl2 दोनों के दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। द ऑक्साइड्स ऑफ Li2O एंड MgO कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड, ये गलत है स्टेटमेंट। Li2O में लिथियम प्लस छोटा है बहुत, Mg2 प्लस भी छोटा ही मानते हैं। दोनों का साइज बहुत, मतलब Li प्लस का साइज अगर 76 पिकोमीटर है तो Mg2 प्लस का साइज है 72 पिकोमीटर। साइज में डिफरेंस, साइज बहुत छोटे हैं दोनों के। तो ये सुपर ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करना। बड़ा आयन है ये, बड़े आयन के साथ कंबाइन करने के लिए बड़े कैटायन होने चाहिए, तो गलत है, ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। सोडियम फिर भी बनाता है Na2O2, Na2 NaO2 सॉरी NaO2 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता वो, KO2 स्टेबल है। LiF is less soluble in water than other alkali metal fluorides। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि LiF के अंदर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। डी, Li2O is more soluble in water than other alkali metal oxides। मोर सोल्यूबल नहीं, गलत होगी ना स्टेटमेंट, क्योंकि LiF जैसे है वैसे ही Li2O भी लेस सोल्यूबल होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, तो ए और सी आंसर आना चाहिए इसका। तो किसी ने अगर ए ये मार्क किया तो भी सही है, नहीं तो ऑप्शन गलत हो गई है इसमें 9th में, है ना। इधर ए और सी नहीं आना चाहिए, ए और सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन ब्रिज बॉन्डिंग का है। ब्रिज बॉन्डिंग सबने पढ़ा हुआ है, सही ना। ब्रिज बॉन्डिंग सबने पढ़ा हुआ है, अभी केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस किया था। B2H6 में BH बॉन्ड्स, ऑल BH बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। टर्मिनल वाले अलग, ये HB अबव द प्लेन, ब्रिजिंग वाले बिलो द प्लेन। बॉन्ड ऑर्डर 0.5, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, 3 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, याद है ना, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, इन B2H6 देर आर 4 नहीं है, ये एक ही बॉन्ड है अकेला, ये एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है, ये यहाँ पे 4 नहीं है, 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। B2H6 से लुईस एसिड बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए, 14 होने चाहिए, तो ये सही है स्टेटमेंट। B2H6 कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय BF3 NaBH4, सही है, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, ये BF3 प्लस LiH आ सकता है, और दूसरा BCl3 प्लस LiLH4 आ सकता है, और तीसरा NaBH4 प्लस I2 आ सकता है। तो ये 3 मेजर प्रिपरेशन है इसकी, यही पूछ जाते हैं, यही पूछ जाते हैं, तो इसलिए आंसर सही है। B2H6 कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम BF3 एंड NaBH4, ये सही है। B2H6 से ये तो गलत ही हो गया, प्लेनर तो है ही नहीं है, प्लेनर तो है ही नहीं, ये ब्रिजिंग एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, इसलिए तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आया इसका, बी और डी, सी और डी ना, सी एंड डी, ये रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल ट्राइहेलाइड, ये बता रखा मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, मैंने तुमसे पूछा था NF3, हाँ कौन सा NF3 कौन सा टाइप का कंपाउंड है, एक्सोथर्मिक, लेकिन NCl3 एंडोथर्मिक कंपाउंड, और NBr3 Ni3 तो एक्सप्लोजिव में काउंट होते हैं। Ni3 जो है, इन NBr3 और Ni3 को एमोनिएट्स कहते हैं, एमोनिएट्स, ये एक्सप्लोजिव होते हैं। जैसे Ni3 जो है डॉट NH3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हल्का सा गर्म किया एक्सप्लोजन हो जाएगा, N2 प्लस 3Hi मिलता है, N2 हाईली स्टेबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, Ni की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, समझ गए कि नहीं, इसलिए NF3 फिर भी स्टेबल है, एक्सोथर्मिक है, NCl3 एंडोथर्मिक है, NBr3 और Ni3 ये एमोनिएट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं, तो इसका आंसर NF3 आ जाएगा। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है, जब लास्ट में करा था ना इलेक्ट्रो एफिनिटी के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग elemental form is not present in the enamel of teeth। टीथ enamel में Ca3PO4 whole twice dot CaF2 होता है, तो Ca3 Ca2 प्लस तो होगा, P प्लस 3 है ना ये वाला, ये नहीं होगा P प्लस 3, F माइनस होगा, P प्लस 5 होगा, तो आंसर आ जाएगा P प्लस 3, ये आंसर होगा बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे कर दो।
क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया, 13th क्वेश्चन। निशा 13 को थोड़ा सा बड़ा करो, क्लियरली विजिबल नहीं है। ये देखो, हाँ अब सही है। इन द फॉलोइंग, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट सी इज, ये C8H10 है, C8H10 है, नाइट्रेशन किया है, नाइट्रेशन किया है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मेरे को दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे C8H10 जो है इसको तुम्हें इथाइल बेंजीन की फॉर्म में लेना है, C2H5 की फॉर्म में, क्योंकि C2H5 ही दिख रहा है मेरे को हर जगह। तो C8H10 अगर आज आइसोमर्स की क्लास हो जाती तो उसमें मैं तुम्हें बता देता ये कि C8H10 के ऑर्थो, मेटा, पैरा, इथाइल यानी 4 आइसोमर्स बनते हैं इसके, तो उसमें से यही लेना है। 4 आइसोमर बनेंगे C8H10 के, उसमें से हमें लेना क्या है, इथाइल बेंजीन। ऑप्शन देख के हिंट मिल रहा है। नाइट्रेशन करेंगे, पैरा पे NO2 आ जाएगा। Br2 के साथ हीट किया है, Br2 के साथ हीट किया है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, ऊपर CH Br CH3 आ जाएगा, नीचे NO2। अगर Br2 Fe होता तो इथाइल के ऑर्थो पे आता Br, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती। ये आ गया Br, एल्कोहलिक क्यों डालेंगे तो HBr बाहर, तो HBr बाहर, तो आंसर आ गया इसका। इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, ये बी आंसर क्या है इसका, एक बार चेक करना। यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 14th, द मेल्टिंग पॉइंट of monocarboxylic acid with even number of carbon atoms is higher than that of with odd number of carbon atoms। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो इवन नंबर होते हैं ना, इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या होता है, जैसे ये इवन नंबर लिया मैंने, मान लो 4th वाला COH, इसमें मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ऑपोजिट साइड है। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन और ऑल्टरनेशन इफेक्ट। याद रखना, ये ऑसिलेशन और ऑल्टरनेशन इफेक्ट। मिथाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों के दोनों क्या है, ऑपोजिट पोजीशन पे, ऑपोजिट पोजीशन पे होते हैं, तो उनकी पैकिंग प्रॉपर होती है क्रिस्टल लैटिस में। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के 10 कार्बोक्सिलिक एसिड तक, स्टार्टिंग से फॉर्मिक से लेकर के डेकेनोइक एसिड तक, जो इवन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका अपने सक्सेसिव और प्रेडिसेसिव, यानी जैसे मैं ब्यूटेनोइक एसिड की बात कर रहा हूं तो ब्यूटेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पेंटेनोइक से भी हल्का सा ज्यादा होता है, वो पेंटेनोइक से भी हल्का सा ज्यादा होगा, क्योंकि पेंटेनोइक के अंदर COH और CH3 दोनों सेम साइड आते हैं, पैकिंग प्रॉपर नहीं होती। सही ना, पेंटेनोइक से भी ज्यादा होगा और प्रोपेनोइक से भी ज्यादा होगा। प्रोपेनोइक से भी ज्यादा, प्रोपेनोइक से तो होना ही ज्यादा, क्योंकि इसमें तो वेंडल फोर्सेस ही कम हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इवन वाले का, वो अपने सक्सेसिव और प्रेडिसेसिव से ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ऑल्टरेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट। अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं स्टार्टिंग के 10 में, तो मिथाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ऑपोजिट साइड होंगे, इससे पैकिंग प्रॉपर होती है क्रिस्टल लैटिस में, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ते हैं हम, सही ना, ऑसिलेशन इफेक्ट, कंफर्मेशन चेंज होती रहती है, और ये हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है। इवन नंबर ऑफ अगर कार्बन एटम्स हैं, जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रोपेन से तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि इसमें फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, वेंडल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे ब्यूटेन के अंदर। पेंटेन से हल्का सा ही कम होता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें भी कौन सा इफेक्ट आ गया, दोनों मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड, इसलिए पेंटेन से हल्का सा कम होता है। ये ध्यान रखना चीज का। ये और यही चीज लगी है कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के 10 के लिए है, फिर 11 और 12 आ गए तो 11 का कम, 12 का ज्यादा, 13 का फिर ज्यादा ही आएगा। 10 के बाद वही फॉलो करना, वेंडल फोर्सेस। ये तो स्टेटमेंट सही है। द सर सॉलिबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। ट्रू स्टेटमेंट है। मोलर मास बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर नेचर का होता है, इसलिए सॉलिबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी इंक्रीज इन मोलर मास के साथ। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू सर है। हाँ, सर ये कौन सा इफेक्ट बोला था आपने? ऑल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट। ओके सर। ये नोट कर लेना चीजें, ये मत सोचना कि मैंने पढ़ाया नहीं है तो फिर आगे आएगा तो आगे तो पढ़ाऊंगा ही मैं। ये नोट करना चीजें ढंग से, जो भी चीज बता रहा हूं मैं इसमें। एल्केन में इवन वाले का ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन डिफरेंस कम होता है पेंटेन से। जैसे ब्यूटेन का पेंटेन से ज्यादा नहीं होगा, इसमें तो ब्यूटेनोइक का पेंटेनोइक से ज्यादा ही हो गया। सही ना, तो ये ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। कौन सा आंसर है? ये है ना, ए है ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग
इज एन एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड डाइकीटोन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कंजुगेटेड डाइकीटोन, ये दोनों कंजुगेटेड है ही नहीं, ये भी कंजुगेटेड नहीं है, ये कंजुगेटेड है ना, पूरा कंजुगेशन आ रहा है यहाँ पे 1,4 कीटोन टाइप का, इस टाइप का कंजुगेटेड डाइकीटोन इसको बोलेंगे। दोनों साइड कंजुगेशन दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, तो ये कंजुगेटेड डाइकीटोन है, सी वाला। क्लियर है कि नहीं ये? दोनों कीटो ग्रुप कंजुगेशन में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th 16 क्वेश्चन। निशा थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको। हाँ 16 क्वेश्चन देखेंगे। हाँ आप सही है। 16 क्वेश्चन, OCH3 है, CH2Br है, NaCN डाला, NaCN डाला तो CN की जगह Br की जगह CN आ जाएगा, Br की जगह CN आ गया। OH डाला, अब OH से ना यहाँ यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। OH डाला है ना बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम ईथर को टच करेगा नहीं, वो इसको कर सकता है CO नेगेटिव, इसको CO नेगेटिव कर सकता है, सही ना। एक मेरे पास दिमाग में ये रहेगा, और बेस है तो एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव ले आएगा, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव ले आएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन डाला है, साइक्लोहेक्सेनोन डालेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेनोन मान लो, साइक्लोहेक्सेनोन ये मान लिया मैंने। तो इसमें क्या होगा, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, अगर ऐसे साइक्लोहेक्सेनोन अगर मैं CO नेगेटिव बनाता था तो उसमें कोई फर्क, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, सही ना। एसिड और कीटोन की कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए यही मानना पड़ेगा तुम्हें। नेगेटिव जो है इस पे अटैक कर देगा, नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, तो ये चीज आ गई OCH3। ये थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है, ध्यान रखना पेपर में हर तरीके से सोचना पड़ेगा, रिएक्शन सारी रेडी होनी चाहिए बिल्कुल। ये CN आया और ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे O नेगेटिव के साथ। O नेगेटिव का यहाँ से जो H निकला इस पॉइंट से, वो H यहाँ जुड़ गया, वो H यहाँ जुड़ गया। ये तुम्हें समझ आ गया होगा यहाँ पे, सही ना, ये चीज समझ आ गई होगी। और उसके बाद क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन डाल दिया मैंने, फिर H2NI डालेंगे तो यहाँ पे CH2NH2 बन जाएगा, है ना। H2NI जैसे मेंडियस होती है, यहाँ CH2NH2 बन जाएगा। तो इस टाइप का कोई आंसर आ रहा है क्या? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में OH नहीं दिख रहा है, OH नहीं दिख रहा है इसमें। और ये है ना, इसमें ये आंसर है क्या? डी एक बार चेक करना। यस सर। डी आंसर आएगा इसका, सही ना, डी आंसर है, थोड़ा सा देख के करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है, एडवांस के सिलेबस में है, बिट्स में है, मेंस में नहीं है अभी। ब्यूटाडाइन स्टाइरी रबड़, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबड़, तो ये ब्यूटाडाइन होता है, ये स्टाइरीन है। बस इसमें करना कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड जोड़ देना सिर्फ, ब्यूना एस बन जाएगा। ब्यूना एस बहुत इंपॉर्टेंट रबड़ है, ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबड़, बबल गम्स में प्रेजेंट होता है। एम्स जब अलग था नीट से तब आया था क्वेश्चन ये, उसमें ब्यूना एस या SBR, ब्यूना एस और SBR, ये रबड़ कहाँ यूज होता है ये पूछा था, वैसे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूना एस और SBR, सही ना। तो ये स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ है, बबल गम्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ये, सही ना। फिर मेलामाइन पॉलीमर, मेलमैक होता है ये, मेलमैक, तो इसको भी तुम्हें कर रहा है। मेलमैक कुछ सिस्टम, मेलामाइन पॉलीमर, N रिंग, NH2 NH2 NH2, HCHO डालते हैं इसमें, HCHO डालते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, फिर NHCH2OH बन जाएगा, ये यहाँ पे N अपने लोन पर दे देगा इसको। मेलामाइन, मेलमैक तुमने नाम सुना होगा, मेलामाइन क्रॉकरीज बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, सही ना, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज वगैरह जो आती है, NNN NH2, ये आ गया NHCH2OH, और यहाँ से CH2OH गायब करके वैलेंसी फ्री करना, ऊपर से NH की वैलेंसी फ्री करना हीट करने के बाद, और इधर से NH की वैलेंसी, ये बन जाता है मेलमैक, ये मेलमैक बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना जरूर, लेक्चर्स मैंने दिए होंगे, अगर लेक्चर से कर लेना, 3 या 4 लेक्चर है टोटल पॉलीमर्स के, सब बता रखा है उसके अंदर यूजेस के साथ, एडवांस के लिए सिर्फ। नियोप्रीन, नियोप्रीन रबड़ होता है ये भी,
रोप्स में, बेल्ट्स में, हर जगह यूज होता है ये। नियोप्रीन, रबड़ की कोई भी फॉर्म है ना तो ब्यूटा 13 डाइन जरूर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बस ये जोड़ देना इसको। CH2 की वैलेंसी फ्री, CCl डबल बॉन्ड CH, CH2 वैलेंसी फ्री, ये आ गया नियोप्रीन, ये नियोप्रीन है। फिर पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में मैं 90% बोलूंगा, जरूर आने के चांसेस होते हैं इसके। पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, देखो पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, ये आया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, थोड़ा दूर से बनाना पड़ेगा, 3 बीटा हाइड्रोक्सी, ये देखो ऐसे लेना है, CH OH CH3 CH2 COOH, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है ये, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। और एक बार लेना है 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का OH सामने रखना हमेशा ताकि वाटर बाहर निकल सके, CH नीचे CH5 आ जाएगा, बिल्कुल सेम यही है मिरर इमेज की फॉर्म में जैसे। और ये आया CH2COH, बस यहां से निकालेंगे, OH लेना एसिड का, H लेना एल्कोहल का। ये ध्यान रखना हमेशा, एसिड अपना OH देता है, H नहीं देता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इसकी, H यहां से गायब, OH यहां से गायब, बस ये जोड़ के बन जाएगा। ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, ये है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। निष्ठा, यस सर। स्क्रीन देखो बड़ी हो गई गए, नहीं सर, वैसी है। दोबारा से शो करो इसको। साइज एक्सपैंड कर गया इसका, सर अब भी बड़ी आ रही है। हाँ बड़ी आ रही है अभी, ये दोबारा से शो कर दो एक बार। सर स्क्रीन सही आ रही है। देखो उधर फिर, ये दिख रहा है क्या तुम्हें? यस। देखो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, और ये बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बस इसी से फुल फॉर्म बनेगी PHBV की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ये, सही ना, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना दो, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एस्टर, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और ये बनेगा वैलेरिक एसिड बना दे वैलरेट। तो बस पॉली बीटा, इससे पहले पॉली लगा दो, इसके पीछे को लगा दो, बन गई फुल फॉर्म, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, PHBV। PHBV ये आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल जो होती है ना, वो इसी की बनी होती है, स्टमक में जाके डिकम्पोज कर जाएगा अपने आप ही, सही ना, आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल में यूज होता है ये। और जयपुर फुट, जो नकली पैर बनते हैं ना, वो भी इसी के बनते हैं, जयपुर फुट नाम से बहुत फेमस है ये, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना। चारों पॉलीमर तो बता दिया मैंने, पॉलीमर सेप्टर करना है जरूरी है, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। निशा तुम स्क्रीन दोबारा शो करो, इसमें बहुत बढ़िया आ रही है स्क्रीन, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। सर अब देखो। सब मेरे को दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन, मतलब 3-4 वर्ड दिख रहे हैं सिर्फ, इतनी बड़ी स्क्रीन आ रही है इसमें। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है निशा? स्क्रीन बड़ी करो हल्की सी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, ए पॉलीसेकेराइड एक्स, पॉलीसेकेराइड सुनते ही बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है ये। पॉलीसेकेराइड एक्स ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2O4 एट 393 केल्विन अंडर
2-3 एटमॉस्फेयर प्रेशर यील्ड्स वाई। सही ना। कोई पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखना, पॉलीसेकेराइड है, यील्ड्स वाई। डाइल्यूट एसिड के साथ वो वाई दे रहा है। वाई ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमिंग वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, यानी वाई जो है हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज जनरली देगा ग्लूकोनिक एसिड को। एक्स कंटेज, यहाँ पे पूरा हिंट है, एक्स कंटेज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें, वो चेक कर लो बस। स्टार्च में अल्फा होता है, अल्फा होता है ना, एमाइलोज में भी अल्फा, एमाइलोबैक्टिन में भी अल्फा। सेलुलोज में बीटा है, सेलुलोज में बीटा है, एमाइलोज में अल्फा, एमाइलोबैक्टिन में बीटा। तो आंसर यही आ गया, अकेले पिक द ऑड वन आउट। इसी में तो है सिर्फ बीटा लिंकेज, तो आंसर सेलुलोज है। समझ गया कि नहीं ये। 19th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो नॉट ए, देखो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लास्ट पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था, ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो यही आंसर है, ये तो फैक्ट याद करना पड़ेगा तुम्हें। 20th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट विद कैटायन Y2+, एडिशन ऑफ a reagent X to alkaline solution of salt gives a bright red precipitate। bright red precipitate आ गया, तो reagent X and the cation Y2+, तो ये क्या आएगा इसमें, निकल 2+ के प्रिपरेशन याद है, निकल +2+ DMG प्लस, क्वालिटेटिव में कराया हुआ सॉल्ट एनालिसिस में लास्ट ईयर। बेसिक मीडियम एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, NiDMG होल ट्वाइस, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, कुछ याद आ गया कि नहीं, स्लाइटली बेसिक मीडियम। एडवांस में 3-4 बार आया हुआ है, 2001 में डिटेल आई थी, 8 मार्क्स में आया था सब्जेक्टिव में, NiDMG होल ट्वाइस, ये बनेगा रोजी रेड प्रेसिपिटेट। तो Na2+ का रिडक्शन है ये करा रखा है, याद है कि नहीं। सही हुआ चित्रांश, गलत हुआ ये आयुष। सही है सर। हाँ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद 10 मिनट के लिए रिजॉइन करना। फर्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स फॉर्म्स HCP। HCP बोलते ही एक्स हो गए 6, एंड दोज ऑफ एलिमेंट वाई ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्रालॉइड्स। अगर एक्स 6 हैं तो टेट्रालॉइड्स होंगे 12, ऑक्टेलॉइड्स होंगे 6। वाई क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 ऑफ, पता नहीं ये टेट्रालॉइड्स क्या होते हैं, डबल, ऑक्टेलॉइड्स क्या होते हैं, सेम, जो मेन स्फीयर्स होते हैं। वाई ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्रालॉइड्स यानी 12। तो ये 3 4 आया, 8 आ गया, x6 y8 आया ना, x6 y8। और पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट x इन द कंपाउंड, x की परसेंटेज पूछी है, x6 है y8 है, तो परसेंटेज कितनी आएगी, बोलो परसेंटेज कितनी आ जाएगी यहां से, x6 है y8 है, टोटल कितना हो गया 14, 6/14 इंटू 100। नहीं समझ आया, 43 के अराउंड। 43% के आसपास, इसका आंसर 43% है। सेकंड क्वेश्चन, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन किसके साथ सही हुआ है, किसी का सही नहीं हुआ, ये इजी क्वेश्चन था जबकि ये। 2O3 gives 3O2, 2O3 gives 3O2 at 300 Kelvin, ozone is 50% dissociated। वन लिया, अल्फा गया, बनेगा 3/2 अल्फा, 3/2 अल्फा बन गया। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एट दिस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज, डेल्टा जी नॉट पूछा है, तो तुम्हें उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, गैसियस रिएक्शन है, -2.303 RT log Kp। बस केपी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, 1 एटमॉस्फेयर पे दे ही रखा है, 1 एटमॉस्फेयर निकालना है ना, 1 एटमॉस्फेयर पे देखो लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड एट दिस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर, यानी तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ O3, ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा प्लस 3/2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा बाई 2 आएगा ना ये, इंटू 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये होगा 3/2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 1। वैल्यू पुट करना, केपी आ जाएगा इससे, केपी आने के बाद टी दे रखा है तुम्हें, आर तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है, उससे निकल जाएगा ये। क्या आंसर था इसका,
आंसर याद है किसी को उसका कि नहीं? 700 में 47 47, 747 ना, नेगेटिव में आएगा। 747 नेगेटिव में आ जाएगा ये। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? एक बार 8 क्वेश्चन के लिए ना एक बार रिजॉइन करना है 10 मिनट के लिए।